अच्छा जी, सबसे पहली चीज हमारे पास हमने क्वेश्चंस कुछ करने हैं, जिसमें सबसे पहली चीज हम लोगों को ये था कि हमें एंगल्स ड्रॉ करने थे। कल आई wasn't एबल टू डू दैट। तो सबसे पहले हम लोगों ने, ओ सॉरी, इसको हम लोगों ने, मैंने आपको कल डायग्राम में क्या बताया था कि फर्स्ट आई हैव टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये मेरे पास ये वाली लाइन कंसिडर होगी। अब उसमें पहला वेक्टर किस एंगल पे आ रहा है? 60 डिग्रीज के ऊपर। तो मैं इसको क्या करूंगा? आई रोटेट इट एंड मेक एन एंगल ऑफ 60 विद इट। ये मेरा आ गया 60 का एंगल। नाउ ड्रॉ द लाइन ऑफ 60 डिग्रीज। और कितनी बनानी थी मैंने? लेट से हमने 7.5 की बनानी थी ना, इफ आई डोंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 7.2 या ठीक है, ये इफ इट 1 2 3 4 5 6 7, बल्कि सॉरी, ये 1 2 3 4 5 6 7, 7.5, ये आ गया 7.5 मेरे पास। तो यहाँ से मैं लाइन लेके आऊंगा 7.5 की। ठीक है, सिमिलरली मुझे बॉटम पे भी इसी तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। हमने यहाँ पे भी ड्रॉ करनी थी 60 डिग्रीज का ही एंगल। ये मेरा आ गया 60 डिग्रीज का एंगल यहाँ पे। ये भी कितनी मैंने लाइन ड्रॉ करनी थी? 7.5 की ड्रॉ करनी थी। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 7.5, ये लाइन आ गई मेरी दूसरी वाले वेक्टर की। ठीक है, अब मैंने, ये हेड टू टेल रूट में ये 60 एंगल आ गया। ये भी मेरे पास 60 डिग्रीज आ गया विद द ग्राउंड। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है? हमने उसको क्या कर देना होता है? ज्वाइन कर देना होता है। अब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली। ये मेरे पास स्केल आ गया। और चूंकि मुझे साथ साथ हाइट भी मेजर करनी है, तो मैं वो भी मेजर कर लूंगा। मैंने इसको ज्वाइन कर देना है एंड ये मेरे पास आ गई वो लाइन। अब काउंट कर लो कितना बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8.8 आई गेस वैल्यू आ रही है मेरी। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 8.8 सेंटीमीटर। आप दोज ऑफ यू जिनको, गलत है। सॉरी, ये तो गलत है आंसर। यार लेंथ थोड़ी, वो मेरे काउंटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, बट ऑल इज कि मैं आपको एंगल्स सिर्फ ड्रॉ करा रहा हूँ कि एंगल्स किस तरीके से ओके। करने हैं। ठीक है, मुझे आई साइड का भी इशू है। आई कैन नॉट, मुझे इजी अवेलेबल, अब या तो वो अल्लाह करे वो लेंथ भी दे देता है यहाँ पे, तो मेरे लिए वो भी इजी हो जाता कि लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है। अ, इसके अंदर अगर लेंथ की ऑप्शन मुझे दे दे वो, लेंथ की वो ऑप्शन दे ही नहीं रहा। एनी हाउ काउंटिंग, बट कोई द नहीं, थिंग आपने इज, कॉन्सेप्ट ही समझाना है मैंने। हाँ मुझे लेंथ सिर्फ करना था, मुझे एंगल्स आपको बेसिकली शो करने थे विच वाजंट एबल टू ड्रॉ यस्टरडे ना। तो अब ओके। हमने स्केल 10 न्यूटन का रखा था। 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर। लेंथ टेंशन की वैल्यू उसने हमें दी हुई थी, दैट इज 75 न्यूटन। तो उसको 7.5। तो मैंने एक स्केल डायग्राम बना ली थी। मैंने आपको सिर्फ एक एंगल बेसिकली शो कर रहा हूँ कि किस तरीके से बनाना था। अब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट उसने पूछा था, क्योंकि डायरेक्शन से पूछा हुआ था तो वो क्लियरली हमारे पास क्या आ रही थी? अपवर्ड आ रही थी, तो हमने वो ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। तो दैट्स हाउ मैं एंगल बेसिकली, ये तो चलो थोड़ा क्वेश्चन सिंपल सा था। ये देखो बच्चों, इफ एनीवन हैज स्टिल एनी प्रॉब्लम, ये दो टेंशन्स थी मेरे पास। इस सरफेस के साथ ये दोनों 60 का एंगल बना रही थी। तो मैंने ये जो पहली लाइन ड्रॉ की है, दिस इज दिस लाइन। ठीक है, ये वाला वेक्टर इसके साथ 60 का एंगल बना रहा था, मैंने भी 60 डिग्रीज का एंगल बना लिया सरफेस के साथ। ये दूसरी टेंशन देखो अपवर्ड एक्ट करी है, मैंने एरो हेड अपवर्ड ही रखा और सरफेस के साथ उसका 60 एंगल बना लिया। ये टोटल एंगल कितने का बनेगा? 120 डिग्रीज का।
ठीक है। और ये हेड कोइंसाइड किया विद द टेल, इसका मैं एरो हेड बनाना भूल गया हूँ। ये इसका एरो हेड ये आ गया, और ये उसके बाद हम लोगों ने इनको क्या कर दिया, आपस में कंबाइन कर दिया। सेकंड क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आएगा असल चीजें जिसमें हम लोगों को मुहैया करना था। आई ट्राई कि मैं उसकी काउंटिंग प्रॉपर कर सकूं, लेकिन वो एक्चुअली स्केल बड़ा नहीं हो रहा, तो मुझसे वो काउंट नहीं हो पा रहा प्रॉपरली। और मैं आई हैव माई ग्लासेस ऑन बट स्टिल आई कुडंट सी इट प्रॉपरली। बट मेरा मेन टास्क है आप लोगों को क्वेश्चन अंडरस्टैंड करवाना। आप यहाँ पे उसने 4 मीटर पर सेकेंड एज, ये मेरे पास रिवर बैंक है, उसने यहाँ पे आपको डायग्राम शो की हुई है कि 4 मीटर्स पर सेकेंड की डायरेक्शन के साथ, सॉरी 4 मीटर पर सेकेंड में वो जा रहा है इस डायरेक्शन में, और 2.5 उसकी स्पीड है, और वो वाटर रिवर बैंक के साथ 38 डिग्रीज का एंगल बना रहा है हमारे पास। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है द canoe travels at 2.5 relative to the water and has an angle of 38 to the river bank। इसके साथ अगेन हमने पहला काम क्या करना है, हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है विद रिस्पेक्ट टू, ये मेरे पास आ गई स्ट्रेट लाइन विच विल बी कंसिडर्ड एज द रिवर बैंक। ये मैंने रिवर बैंक बना लिया। अब मैं बिना स्केल को मूव किए मैं इसको, ओ सॉरी वो मूव हो गया। ठीक है। अब मैं स्केल को मूव करना है, कितना एंगल बनाना है ग्राउंड के साथ मुझे, 38। 38 डिग्रीज का। ये मैं ऐसे डी रखूंगा हमारे पास, एंड ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 38 डिग्रीज का। अब मैं शेप सिर्फ बना रहा हूँ, स्केल्स आपने ध्यान रखने हैं। तो अब बार बार मुझे इस चीज के ऊपर डिबेट ना करनी पड़े कि हम किस चीज को ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है। दिस लाइन वाज सपोज टू बी 2.5 मीटर पर सेकेंड, या कल हमने जो स्केल बनाया था उसमें हमने कहा था 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर्स पर सेकेंड। तो 2.5 मीटर्स पर सेकेंड किसके इक्वल आ रहा था, 5 सेंटीमीटर 5। के। एंड दूसरी वैल्यू क्या थी, 4। तो मेरे पास 4। 8।4 मीटर पर सेकेंड किसके इक्वल आ रहा था, 8 सेंटीमीटर के। रेस्ट ऑफ द क्लास आर यू अंडरस्टैंडिंग स्केल पॉइंट, और ये Yes. यहां तक समझ में आ गया एवरीवन? दोज ऑफ यू हैव रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन द क्लास, आर यू गाइस पिकिंग अप और नॉट? जी सर। नो सर। विच पार्ट? सर समझ ही नहीं आई कर क्या रहे हैं। हम वेक्टर्स बना रहे हैं जैनब। ओ अच्छा सही है। हद होती है वैसे। मैंने आपको मैं तो मोड एट ऑल। अब एज यू कैन सी मैं आपको ये डायग्राम थोड़ी बड़ी करके दिखा देता हूँ, स्केल को थोड़ा साइड पे कर देता हूँ। ये 4 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में ड्रॉ करना था। इसके साथ हमने, अगर आप चाहो तो इसी लाइन को, क्योंकि ये रिवर बैंक के साथ उसने 4 मीटर की स्पीड से जाया था ना, इसी लाइन को यूं करके मैंने डी को रखना है, और इस लाइन के साथ 38 डिग्रीज का एंगल बना देना है, जो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिया। ये देखो ये वाला एंगल, दिस एंगल इज 38 डिग्रीज विद द रिवर बैंक, क्योंकि उसने हमें यहाँ पे भी क्या बोला हुआ था, रिवर बैंक के साथ उसने 38 डिग्रीज का एंगल बनाया हुआ। ओके। अब ये लाइन कितने की बनाई है मैंने, एज पर द स्केल दिस इज 5 सेंटीमीटर, और दूसरी लाइन हमारे पास जो ये बनी है ये किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, एंड दिस इज 8 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, क्या हम इसी के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं या हमें रीड्रॉ करना पड़ेगा इसको, मरियम? ऐसी। क्या हेड टेल से कोइंसाइड हो रहा है बेटे? वी कुड क्लियरली सी के ये नहीं इस हो वेक्टर रहा। की टेल है, ये इस वेक्टर की टेल है, टेल टेल से कोइंसाइड हो रहा है। अगर हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है तो हमें किन दो चीजों को कोइंसाइड करना है, हेड को टेल से कोइंसाइड करना है। तो मैं इस वेक्टर को रीड्रॉ करूंगा, कितने सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 8 सेंटीमीटर ही मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे। लेट्स से दिस इज माय 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अब आपको पता है ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं ना, इफ दिस इज 38 तो ये भी क्या होगा, 38 डिग्री। मैथ्स पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, उसकी बेसिस पे अब मुझे क्या करना है, रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। रिजल्टेंट में कैसे ड्रॉ करूंगा, मुझे हेड को टेल से कोइंसाइड करना है। अब यहाँ पे एंगल पे फोकस कीजिएगा,
याद है कल हमारा यही एंगल निकला था 42 43, जो आप लोगों ने कैलकुलेशन में मुझे बताया था कि ये एंगल हमारा निकल रहा है। यू कुड सी हियर कि जब हम एंगल्स को फॉलो करते हैं आई एम गेटिंग द सेम एंगल एज वेल। एक्सक्यूज मी सर, यस। सर ये एंगल रिजल्टेंट है? हाँ जी, रिजल्टेंट का एंगल। ठीक है, ये मेरे पास वेक्टर 1 आ गया विच वाज 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, वेक्टर 2 जिसको मैंने रीड्रॉ किया है पैरेलल टू इट विच वाज 4 मीटर पर सेकेंड। अकॉर्डिंग टू स्केल 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, हेड टू टेल रूल अचीव हुआ। फिर मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, हेड को हेड से कंसाइड किया, टेल को टेल से कंसाइड किया, एंड आई गॉट दिस एंगल। ठीक है। यस सर। और कल मुझे याद है हम लोगों ने यहाँ पे, आप लोगों में से किसने बताया तो नहीं था बट समहाउ आई गेस किसने मुझे यही बताया था 42 43 का कोई एंगल बन रहा था। यस। क्लियर है हम यहाँ तक? यस। अच्छा जी, अब तीसरी हमारे पास जो डायग्राम थी विच वी वर सपोज टू डू एंड दैट वाज के हम लोगों ने उसको बात करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं इन बिटवीन क्वेश्चंस आपको बाद में एक बार रिपीट करवा दूंगा जिनको इशू होगा। अब देखो बेटा, इन इस डायग्राम को देखो, इसके अंदर उसने क्या बात की हुई है कि 8.1 न्यूटन ये वाली वैल्यू है, एंड ये हमें टेंशन जो है ये कैलकुलेट करनी है। वेर एज ऊपर हमने वेट कैलकुलेट किया था क्योंकि उसने मास दिया हुआ था विच इज 0.5, उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करके हमने वेट कैलकुलेट कर लिया था, जिसको अगर हम 10 के अंदर ले जाएं तो 5.5 न्यूटन बनता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर हम 9.8 को सिंप्लीफाई कर लें तो 5.5 न्यूटन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आती है। ये मास वाला सेक्शन क्लियर है सबको? यस। यस। जैनब, एवरीवन, ईमान, फजील? यस सर। जी सर। ओके, हमने मैथ, अब हमें पता है वेट कहाँ पे एक्ट कर रहा होता है, ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, विच मीन अगर यहाँ पे 8.1 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो डाउनवर्ड फोर्स कितने की होगी, 5.5 न्यूटन। और यहाँ पे इन दोनों के दरम्यान में एंगल भी कितना है, 90 का। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैंने इसको बिल्कुल स्ट्रेट सेट कर लेना है और मैं क्या करूंगा, 8.1 की लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास आ गई। लेट से अगर मैं इसके ऊपर लिखता भी हूँ, इसके ऊपर एक्चुअली लिखने की ऑप्शन नहीं है ना, ये वन वो आता नहीं है, ये वन, मैं ये वन आ गया, 2 3 4 5 6 7 8, और 8.1 है तो यहाँ पे सेंटर में कोई वैल्यू बन जाएगी। अब मैंने, मुझे यही नहीं याद मैंने शुरू कहाँ से किया था। अच्छा, ये 8.1 की सेंटीमीटर की लाइन बन गई हमारे पास। ठीक है, वेट कहाँ ऐड कर रहा था, एट 90 डिग्रीज पे काम कर रहा था उसके ऊपर। तो मैं इसके साथ स्केल को 90 डिग्रीज करके, एक तो ना, ओके, ये मैंने इसको सेट किया और 90 डिग्रीज के ऊपर मैंने कितनी लाइन बनानी है, 5.5 की। तो ये मेरे पास यहाँ से 1 2 3 4, एंड ये 2 लाइन्स के बाद थोड़ा सा आगे तो ये 5.5 की लाइन ड्रॉ हो गई। ये 5.5 आ गया, ये मेरे पास कितना आ गया, 8.1। अब अगेन देख लो, टेल और टेल कोइंसाइड करिए विच मींस आई हैव टू रीड्रॉ द वेक्टर विच इज 8.1। वैसे तो एक आसान तरीका ये था कि मैं इंस्टेड इसको यहाँ पे ड्रॉ करने के, मैं इसको डायरेक्ट ही यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ 5.5 वाली लाइन को। ऑप्शन तो है ना मेरे पास, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 एंड 5.5 पर। यस। अब हमने क्या करना है, अब रीड्रॉ हो गया, अब हेड टेल से कोइंसाइड कर रहा है, अब हमने स्केल को दोबारा से रोटेट करना है और हमने इसको आपस में क्या कर, अब देखना
मैंने इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करना है, 45 के एंगल के ऊपर आके ये कोइंसाइड करेंगे। ये दोनों जानबूझ के ना पंगे करी जा रहा है, बस हमें पता है इन दोनों ने कंबाइन होना है। तो यहाँ से पता नहीं आपको ड्राइंग क्यों नहीं कर रहा, किस तरफ आ नहीं रहा लाइन, पूरी आ नहीं रही इसकी तरफ। बट एनी हाउ ये मेरे पास रिजल्टेंट आ गया। इफ दिस इज 90 डिग्रीज तो ये दोनों कितने कितने के होंगे, 45 डिग्रीज के ही होंगे हमारे पास। ठीक है, डायरेक्शन और रिजल्टेंट हमारे पास क्या है, बल्कि नहीं सॉरी, लेट मी इसको रेस करता हूँ, इसको रेस करता हूँ, इसको रेस करता हूँ, इसको रेस करता हूँ। ये एंगल हमें चाहिए, लेट सी के एग्जैक्टली कितना बन रहा है ये एंगल। अगर ये हमारे पास 34 का एंगल बन रहा है तो ये वाला एंगल हमारे पास कितने का बनेगा, इफ दिस एंगल इज 34 तो ये एंगल कितना का बनेगा, 90 से माइनस करो कितनी वैल्यू आती है, 34 56, 56 आती है ना। ये देखो अब ये एंगल 34 निकला तो ये एंगल कितना होगा, 34 प्लस 56 90 का एंगल बन गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, ये इनपुट्स को तो सिंपली हम वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ना, 8.1 का स्क्वायर प्लस 5.5 का स्क्वायर, यहाँ से भी हम एक दफा अपने आंसर को क्रॉस चेक कर लेंगे। तो ये एंगल कितना निकला था अहमद, ये वैल्यू आपके पास 9.6 आ रही थी ना, और ये एंगल कितना बन गया 56 का हमारे पास। ये अब ये देखो हमारे पास स्केल का एंगल वाला पोर्शन किधर है, इस पे फिगर पे ध्यान दो। हम स्केल क्या सेट करेंगे, 20 की वैल्यू है फजील, 20 की वैल्यू है, हम स्केल क्या सेट करेंगे। सर 5 पे कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 5 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड 20 न्यूटन इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड 30 न्यूटन इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब मैं ये लाइन कितनी ड्रॉ करूंगा, 20 न्यूटन वाली 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ करूंगा। लेट्स से हम यहां से स्टार्ट करते हैं, तो ये आ गया 1 2 3 एंड 4, ये मेरे पास 4 आ गया, तो ये आ गया मेरे पास 4 सेंटीमीटर और 20 न्यूटन। अब इसके साथ 30 न्यूटन कितने का एंगल बना रहा है, 60 का। तो मैं अपनी डी को सेट करूंगा यहाँ पे 90 के रिस्पेक्ट, यहाँ पे पहले इसको सीधा ले आऊंगा और फिर मैं इसको करूंगा 60 डिग्रीज के एंगल पे सेट, ये आ गया मेरा 60 डिग्री। तो मेरे पास ये 60 डिग्रीज का एंगल आ गया, और ये कितना ड्रॉ करना था, 6 ना, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ तक आ गया मेरे पास। ये मेरे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर और 30 न्यूटन जस्ट फॉर द वो। अब मैं इसको यहीं पे रख के ही यहाँ पे एक और पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि हेड टू टेल हमें हेड टू टेल जाना है, तो हेड टू टेल के लिए हमें इसके सामने ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6 ये मेरे पास पैरेलल वेक्टर उसके आ गया। अब ये एंगल ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन बना है हमारे पास, ठीक है। अब हेड टू टेल रूल अचीव हो गया हमारे पास। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगेन इसको टिल्ट करूंगा एंड आई हैव टू कंबाइन दीज 2 पॉइंट्स। तो थोड़ा सा
और सेट कर दूं, और and ये आ गया। कलर चेंज कर लेते हैं, और ये मैंने ज्वाइन। एंगल कितना शो कर रहा है मुझे वो? 72 शो कर रहा है। अब हमने यहाँ पे ध्यान देना है कि उसने हमें किसके रिस्पेक्ट से बोला हुआ है। अगर एक एंगल 72 है तो दूसरा एंगल कितना बनेगा? 23 का। 72 3 का, हाँ। 23 का एंगल अप्रोक्सीमेटली बनेगा। अच्छा जी। अब ये मेरे पास लाइन की मैंने खैर वो मेजरमेंट काउंट नहीं की कि वो कितनी बन रही थी, लेकिन अगर मैं इसको रख के काउंट कर लूँ, ये बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पॉइंट समथिंग का फैक्टर बन रहा है मेरे पास। ठीक है, तो 10 × 5 कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? 55 आ जाएगी। अब अगेन दीज आर नॉट द एग्जैक्ट वैल्यूज, मैं मल्टीपल टाइम आपको बता चुका हूँ। आप लोगों ने स्केल से पूरी लेंथ रख के करनी है, मैं सिर्फ आपको एंगल्स ड्रॉ करना बता रहा हूँ। ठीक है, सो ये एंगल मेरे पास कितना था? 60। ये वाला एंगल भी मेरे पास कितना आया? 60। हम लोगों ने ये वाला एंगल जो है, उसने कौन सा एंगल फाइंड आउट करने को बोला? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रिलेटिव टू 20 डिग्रीज। तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना बन जाएगा? 23 बनेगा। 72 था तो कितना बन जाएगा? 29? नहीं, 28। 29 ट्वेंटी 28। एट 28 डिग्रीज का एंगल बन जाएगा। बाकी एक एक ये डायग्राम थी, इसके अगेन अंदर हम लोगों ने किस चीज का ध्यान रखना है? एक 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड की वैल्यू है, और न्यू वैल्यू हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखनी थी और अपना आंसर निकालना था। आई एम गोइंग टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस वन लास्ट टाइम। क्वेश्चन का बेसिक समझ में आया? इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना था? वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ स्केल ड्रॉ करना है। फिर हम लोगों ने डी रखना है। मैं एक वर्चुअल डायग्राम्स बना देता हूँ। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, वी हैव टू पुट अ डी। हमने 60 डिग्रीज के अकॉर्डिंगली पहली टेंशन ड्रॉ कर देनी है। स्केल हमने क्या सेट किया था कि 10 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो 75 न्यूटन इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। मैंने डी को रखा। अब मैंने डी को क्या करना है? रोटेट करना है अगेन 60 डिग्रीज की 7.5 की लाइन ड्रॉ कर देनी है मैंने यहाँ पे भी। एंड ये 7.5, सॉरी एरो हेड अपवर्ड्स है, क्योंकि ये मेरे पास, ये देखो ये अपवर्ड एरो हेड था, तो मैंने ये अपवर्ड एरो बना दिया 7.5 सेंटीमीटर की लाइन, एंड दिस शोज 75 न्यूटन्स। ये वाला एरो हेड कहाँ पे मूव कर रहा है? अपवर्ड्स, तो मैंने इसका अपवर्ड्स एरो लगा दिया। डी की पोजीशन मैंने आपको शो कर दी है कि किस पोजीशन में रखना है आपने डी को। डी को इस तरीके से रखना है एंड 60 डिग्रीज का एंगल बना देना है। नाउ हेड इज कोइंसाइडिंग विद द टेल, वी कैन सी हियर कि हेड कोइंसाइड कर रहा है टेल के साथ। अब हमने लास्ट स्टेप क्या करना है? आई हैव टू कंबाइन दिस हेड विद, सॉरी ये तो मैंने गलत बनाया हुआ था ना, इसको मैंने रेज नहीं किया अभी तक, सारा ही रेज हो गया। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या आ रहा है? टेल, और ये आ रही है हेड। तो हम वेक्टर हेड हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली कैसे ड्रॉ करते हैं कि वी विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन सच दैट, एरोहेड कहाँ बनाएंगे? हेड हेड से कोइंसाइड करें एंड टेल टेल से कोइंसाइड करें। हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे। सपोजिटली ये 13 सेंटीमीटर आता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? 10 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 130 न्यूटन। तो हम स्केल में क्या लिख देंगे यहाँ पे? 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना निकला? 130 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या आई हमारे पास? अपवर्ड्स। आर वी क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन? Yes. अब Yes. सेकंड वेक्टर का क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि हमने सबसे पहले क्या करना था? स्केल ड्रॉ करना था। स्केल में हमने लिखा 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड, कॉज वैल्यूज छोटी थी, हमें थोड़ा सा इनको बिगर करना था। ठीक है, तो 4 मीटर पर सेकंड किसके इक्वल होगा? 8 सेंटीमीटर के। और
2.5 मीटर्स पर सेकेंड किसके इक्वल होगा? क्या थी वैल्यू बनती? 5 सेंटीमीटर बनती थी ना। ठीक है, अब हमने ये वाली लाइन कितनी बनानी है? 8 सेंटीमीटर की। अब इसका कोई एंगल नहीं है, हमने सिर्फ स्केल को बिल्कुल स्ट्रेट रख के 8 सेंटीमीटर बना लेना है। अब मैंने रखना है डी को इस तरीके से, और मैंने यहां से 38 की वैल्यू लेनी है। 90 यहां पे होता है ना, हमें 38 यहां पे भी नजर आएगा, हमें 38 इस साइड पे भी नजर आएगा। हमने इस साइड वाला 38 लेना है। इफ किसी के पास ज्योमेट्री अवेलेबल है आप रखोगे तो 90 के इस साइड पे भी आपको 38 नजर आएगा, 90 के इस साइड पे भी 38 नजर आएगा। हमने इस साइड वाला 38 लेना है। और मैंने कितने की लाइन ड्रॉ कर देनी है यहाँ पे? 5 सेंटीमीटर की लाइन। मैंने डी को अब कहां पे मूव कर देना है? अब देखो, हमने ये एक्चुअल डायग्राम बनाई है, लेकिन हमें इसको दोबारा से लेके तो उधर ही जाना है। तो हम अगेन यहाँ पे रखेंगे डी को, और अब हम 90 के इस साइड वाला 38 यूज करेंगे। और ये वाला पहले हमने 90 की इस साइड वाला यूज किया था। हम यहाँ पे भी जब डी दोबारा इस लाइन पे रखेंगे, हमने यही वाला 38 यूज करना है, और हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हम देख सकते हैं कि हेड और टेल कोइंसाइड कर रहा है। अगला काम हमारा क्या है? हमने सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है सच दैट हेड हेड से कोइंसाइड करे एंड टेल टेल से कोइंसाइड करे। हमने इसकी लेंथ ले लेनी है। सपोज सपोज इसकी लेंथ हमारे पास आती है, लेट्स से 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, या 4.8 सेंटीमीटर, चलो कह देते हैं, सपोजिटली आ जाती है। अब हमने 4.8 सेंटीमीटर को डिवाइडेड बाय 2 कर देना, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2.4 मीटर पर सेकेंड। नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे डिवाइड क्यों करें? बिकॉज हमने स्केल ऐसा सेट किया था यहाँ पे। ठीक है, हमें बैकवर्ड्स जाना था उस चीज के अंदर। ये आ गया सेकंड वेक्टर डायग्राम रिपीट के ऊपर। अब तीसरी वेक्टर डायग्राम को जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। हमने ये वाली लाइन कितने की ड्रॉ करनी थी? 8.1 न्यूटन्स की। तो मैंने इधर स्केल को बस सिंपली रख लेना, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एंड ये मैं कितनी ड्रॉ कर दूंगा? 8.1 न्यूटन और 8.1 सेंटीमीटर की लाइन, ये स्ट्रेट आ गई। अब डाउनवर्ड्स वेट कितना ऐड कर रहा था? 5.5 का। मैं उसको यहीं पे ही ड्रॉ कर दूंगा 5.5, लेकिन आपने यहाँ पे इसको शो करना है। ठीक है, बिकॉज डायग्राम ये डिमांड करिए कि 5.5 ने इस साइड पे लगना था। मैंने उसका पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर दिया 5.5 सेंटीमीटर का। अब मुझे सिर्फ क्या करना है? ज्वाइन करना है यहां से यहां को, हेड से हेड और टेल को टेल। अब उसने हमें यहाँ पे बोला हुआ था कि हमें डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फाइंड आउट करनी है रिलेटिव टू वर्टिकल। इसमें वर्टिकल कौन सा बनेगा? हमने क्या रूल पढ़ा हुआ है कि रिजल्टेंट के साथ जो थीटा एंगल बनाता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है? हॉरिजॉन्टल। और जो थीटा के साथ और जो 90 का एंगल बना रहा होता है वो कौन सा होता है? वर्टिकल। तो अब हम उसने क्या कहा है कि रिजल्टेंट कौन सा वेक्टर है इसमें मेरे पास? ये रिजल्टेंट वेक्टर है। उसने क्या वर्टिकल के साथ एंगल फाइंड आउट करके बताया, विच मीन्स मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो मैं डी को ऐसे सेट करूंगा, इस तरीके से रखूंगा इस पॉइंट के ऊपर, सच दैट ये 90 के ऊपर आ रहा हो। फिर ये जो भी एंगल बन रहा होगा, ये वाला एंगल जो भी, मैंने डी को कैसे सेट करना है मैं दोबारा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मैंने डी को बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे रखना है। हमारे पास जो ये एंगल बना रहा होगा, ये तो 90 का एंगल था ना, तो मैं मेक श्योर करूंगा कि डी का 90 और ये 90 बिल्कुल ऑन पॉइंट हो, और फिर मैं ये वाला एंगल को इजीली मेजर कर लूंगा। दिस एंगल वुड कम आउट टू बी 54 55 समथिंग ऐसे करके आएगा। और वो मैं सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि कल बच्चों ने इसको कैलकुलेट कुछ नहीं किया था और उसका आंसर हमारे पास यही आ रहा था। और लास्ट वेक्टर की डायग्राम हमारे पास क्या थी? इसके अंदर हम लोगों ने ये कितनी सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है? ये हमने क्या स्केल सेट किया था? 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और तो 20 न्यूटन किसकी इक्वल आएगा? 4 के 4 सेंटीमीटर। एंड 30 न्यूटन किसकी इक्वल आएगा? 6 सेंटीमीटर। तो ये लाइन मैंने डाउनवर्ड्स कितने की ड्रॉ कर लेनी है? 4 सेंटीमीटर। अब मैंने डी को इस तरीके से प्लेस करना है, और 90 की इस साइड वाला 60 डिग्रीज लेना है, यहाँ पे जो 60 डिग्रीज आ रहा होगा। और मैंने कितने की लाइन ड्रॉ कर देनी है? 6 सेंटीमीटर की। फिर मैंने डी को एग्जैक्टली यहाँ पे रखना है, और मैंने यहाँ से भी 60 न्यूटन ले लेना है। अब कॉमन सेंस यूज करनी है, 60 डिग्रीज यहाँ पे भी आ रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा वो वेक्टर तो ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, और इन दोनों का पैरेलल होना जरूरी है। तो 90 की इस साइड वाला 60 लूंगा, तो हमें डायग्राम देख के पता चल जाएगा कि हमने सही एंगल ड्रॉ किया है उसका।
तो जब ये 6 सेंटीमीटर लाइन पैरेलल ड्रॉ हो गया, अब मैंने इन दोनों को क्या कर देना है, ज्वाइन, हेड हेड से, टेल टेल से। अब उसने क्या हमसे यहाँ पे एंगल डिमांड किया था, उसने कहा था रिजल्टेंट की रिस्पेक्ट से एंगल 20 न्यूटन की रिस्पेक्ट से हमें एंगल फाइंड आउट करना है। अब 20 न्यूटन की फोर्स कौन सी थी मेरे पास, ये वाली। तो मुझे डी को इसी तरीके से रखना है सच दैट 90 इसके ऊपर आ रहा हो, और मैं ये वाला एंगल मेजर कर लूंगा जो वो लाइन उसके साथ बना रही होगी। एंड अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स दिस एंगल वाज 36 डिग्रीज आ रहा था हमारे पास। So that is how we are going to do all the vector questions without doing any mistake into anything. Are you guys clear about all the questions? Yes. अब वेक्टर्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को भी।